नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एजा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक और नया एपिसोड लेकर। 2022 लग चुका है और इस साल का ये पहला एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लास्ट वीकेंड का एपिसोड मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया था क्योंकि मैं अपने वेकेशन पर था। और एक अच्छा वीकेंड हम लोग ने गुजारा, एक अच्छा इनफैक्ट वीक हम लोग ने गुजारा जगन्नाथपुरी की बहुत बढ़िया जगह पर। अब हम लोग फिर आज रेडी हैं इस नए साल के स्वागत के लिए। नए साल में एक और बड़ी धमाल करेंगे। तो इस नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष भी आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। पिछले साल हम लोग ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट किए, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड निकाले, तीन तीन चार चार गुना जिन्होंने हमको रिटर्न दिया, ऐसे ट्रेड्स हम लोग ने निकाले। और ये साल भी आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ अच्छे ट्रेड्स लेकर आऊँ और आपको बहुत मुनाफा हो, यही मेरी आपके लिए दुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बाजार पे राय में हम लोग हमेशा की तरह पहले तो डिस्क्लेमर कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ जो भी मैं आपको जानकारी देता हूँ वो एक जानकारी के तौर पर ही उसे यूज़ कीजिए। उससे अपने उसके बेस पर आप कोई भी ट्रेड या कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और अपने खुद के विचार, सोच विचार पर अपने बुद्धिमत्ता से उस पर ट्रेड करें। क्योंकि आपको होने वाले किसी भी फ़ायदा या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ मेरी अपनी स्टडी होती है, मेरे अपने अपना नॉलेज है, उसको मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। लेकिन आपको जो भी डिसीजन आपको लेना है वो के पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है। दूसरी बात, हमेशा की तरह फिर रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और लाइक करते वक्त अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके ऊपर कमेंट्स करें। और अगर आपको कोई चीज़ सलाह देना है, कुछ चीज़ है जिसको आपको जो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट की, डॉलर्स की, गोल्ड की, सिल्वर की, क्रूड की और निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसके साथ में उन कुछ शेयर्स की जो मैं आपको इस बार सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप उनके ऊपर ध्यान दें और आप उनके हिसाब से वहाँ कोई अच्छे मौके बन रहे हैं आप उनके लिए, और ऐसे मौके पर आप ध्यान दे के वहाँ एक अच्छा पैसा कमाने का चांस लें। तो वो सारे स्टॉक्स भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और पहले बात करेंगे कि इस वीक में इवेंट्स क्या थे। देखो, ग्लोबल इवेंट्स मेजर एक ही था जो अगर हम लोग देखा जाए तो जिसमें फेड ने, अमेरिकन रिजर्व बैंक जिसको हम लोग बोलेंगे, तो फेड जिसको हम लोग बोलते हैं फेडरल बैंक अमेरिका की, उनके जो गवर्नर्स है या उनकी जो मीटिंग होती है मिड दिसंबर की, उनकी मीटिंग के जो भी नतीजे थे वो इस बार वो उन्होंने यहाँ डिक्लेयर किए। और वो उससे ये जान पड़ता है कि वो शायद वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में कुछ जल्दबाजी कर सकते हैं। वो अपना प्रोग्राम कुछ जल्दी में लागू कर सकते हैं। जो वो कह रहे थे कि हम 2022 में 3 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो वो उनका प्रोग्राम कुछ जल्दी खींच सकता है, ऐसे उनके जो कमेंट्री थी उससे जांच मतलब मालूम पड़ा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे और इसी वजह से हम लोग ने सबसे पहले तो ये देखा कि उस दिन से यूएस मार्केट तीनों दिन लगातार फिर गिरते रहे और उसका असर हमारे भारतीय बाज़ार में भी कुछ ना कुछ हद तक पड़ा और सारे दुनिया के मार्केट में भी डेफिनेटली उसका थोड़ा कुछ असर दिखाई दिया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, तो इसको हमको दो चीज़ों में देखना पड़ेगा कि ये जो रिपोर्ट आई है ये दिसंबर के सेकंड वीक की है। तब तक ओमिक्रॉन का जो एक बड़ा असर था तब तक नहीं आया था। उसके बाद में हम लोग ने देखा कि पिछले 15 दिनों में मतलब जो कोविड की जो तेज़ी से मतलब संख्या बढ़ी है, ओके, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। चाहे वो अमेरिका में हम लोग ने देखे 4-4 लाख के केसेस एक एक दिन में आ रहे हैं। इंडिया में भी हम लोग ने करीब करीब 1,40,000 का आंकड़ा पार कर लिया है।
तो ये जो जितने तेज़ी से फैल रहा है उस वजह से जो नई परिस्थितियाँ निर्माण हो रही है वहाँ एक और थोड़ा एक स्लो डाउन आ सकता है कुछ हद तक। मैं ये नहीं कर रहा कि ये यहाँ से वापस एक हम लोग उसी परिस्थिति में पहुँच जाएंगे जो हम लोग एक साल पहले देख चुके हैं, लेकिन कुछ असर ज़रूर हमको देखने मिलेगा। और यही वो परिस्थिति होगी कि जिसके वजह से फेडरल रिजर्व को अपना ये जो निर्णय है वो अभी और आगे को पोस्टपोन करना पड़ सकता है। तो इसमें इसलिए अभी अचानक से डरने की ज़रूरत नहीं है कि अचानक से उसका कोई बहुत बड़ा असर हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस वीक में कोई बहुत बड़ी मतलब इवेंट्स थे नहीं, और इसलिए मैं आपको यहाँ से लेके चलूँगा कि हम लोग सीधा देखते हैं कि चार्ट हमको क्या कह रहे हैं और चार्ट पे हमको अगले वीक का मार्केट क्या नज़र आ रहा है। तो चलो चलो चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि स्टॉक्स और चार्ट क्या हमको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स। और डाउ जोन्स एक साइडवेज अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं तो एक साइडवेज जोन में है, लेकिन अपने हायर अपर जोन में है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी तक बुल मार्केट कंटिन्यू है। नैस्डैक ज़रूर थोड़ा नीचे आया है, लेकिन डाउ जोन्स और मेजरली जो जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा रिलाई करते हैं वो ऊपर है। यूके का भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, हाई के आसपास बंद हो रहा है। डैक्स भी थोड़ा नीचे आया है ऊपर से, लेकिन अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो न्यूट्रल है और ये भी अपने सपोर्ट के पास में ही है। तो एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से ये वापस आया और वापस से अपने सपोर्ट के पास में है। तो ये एक साइडवेज जोन हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन साइडवेज इन अपर जोन। तो अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में है। हांगकांग हम लोग केयर नहीं करते क्योंकि उसकी अपनी परेशानी के साथ में वो अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ स्टेबल होते हुए दिख रहा है। देखते हैं कि अब ये स्टेबिलिटी ऊपर की तरफ आती है या क्या आ जाती, पर फिलहाल इसका ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं है। शंघाई एज यूजुअल अपने ऊपर नीचे करके साइडवेज जोन में बना हुआ है। तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट जो है वो बेसिकली वीकली बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो वहीं के वहीं है जहां से पिछले वीक में था। तो कोई ख़ास इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, तो इसका ख़ास असर हम लोग यहाँ नहीं देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में। तो ठीक है कि अभी टर्न जो ट्रेंड अभी भी जो है मेजर ट्रेंड जो अभी भी बुलिश बना हुआ है। अगर हम लोग यूएसडी को देखते हैं तो यूएसडी जो मैंने ये लेवल एक्चुअली मैंने पहले बताया था लास्ट वीक में कि एग्जैक्ट वो लेवल जो मैंने मार्क किया था वो वहाँ से टच करके वापस नीचे आया है। और ये डॉलर का गिरना ये हमारे लिए अच्छी बात है कि एक स्थिति यहाँ बन गई थी थोड़ी डरावनी, लेकिन वापस से मार्केट के जो हम लोग ने अप ट्रेंड देखा है उसके चलते डॉलर में काफ़ी गिरावट आई है और यहाँ डॉलर मुझे स्टेबलाइज होते हुए दिखता है। तो अगर डॉलर में किसी को ट्रेड करना है तो वो 74.40 के ऊपर बाय करे और 74.70 के टारगेट के लिए। बहुत ज़्यादा टारगेट फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रहा है, और अगर नीचे जाता है तो 74.20 के नीचे इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट फिर होगा हमारा 74 और 73.80। तो ये दो टारगेट के लिए आप इसमें नीचे की ओर शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर इसके ऊपर आपको बाय करना है। तो ये लेवल आप ध्यान में रखिए डॉलर के लिए। डॉलर और क्रूड आपको इस वजह से भी ध्यान में रखना है कि जब डॉलर की प्राइस नीचे गिरती रहती है तो जनरली हमारा बैंक निफ्टी और मार्केट अप ट्रेंड में चलता होता है, और जब डॉलर की प्राइस ऊपर बढ़ती रहती है तो
वो हमारे लिए मार्केट में एक गिरावट की वजह भी बनती है। तो इसलिए भी आपको डॉलर को वॉच करना है। ठीक वैसे ही क्रूड, अगर क्रूड को हम लोग देखते हैं तो क्रूड का जो लेवल्स मैंने एक्चुअली बताए थे 2 वीक पहले, और ये 2 वीक पहले, क्योंकि लास्ट वीक में तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, और 2 वीक पहले का जो मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट अचीव हुआ है ऊपर के साइड में। अब हमको करना क्या है, अब हमको यहाँ से आगे जो हम लोग करेंगे, अब इसके ऊपर मतलब 5985, तो 59 या 60 मतलब 6000 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, और टारगेट होगा हमारा 6283 का। तो 6283 के टारगेट के लिए हम लोग बाय कर सकते हैं अगर यहाँ से 60,000 के ऊपर निकलना शुरू करता है तो। ओके, नीचे की ओर फ़िलहाल मुझे बहुत ये दिखती नहीं, लेकिन हम लोग नीचे इस कंडीशन में सेल करेंगे जब वो 5700 के नीचे ट्रेड करने लगता है। तो ये नो ट्रेड जोन, क्योंकि यहाँ से आपको कई बार ऊपर नीचे होते दिखेगा, और फिर हमारा जो टारगेट होगा यही टारगेट होगा जो हम यहाँ मार्क किया है। तो शॉर्ट करना है आपको नीचे की ओर, 5700 के नीचे शॉर्ट करेंगे, और टारगेट होगा 5450, ये टारगेट के लिए, मतलब 300 का यहाँ नीचे की और आपको मौका बनता है, और ऊपर में आपको 6000 से यहाँ भी आपको करीब करीब 300 रुपीज़ का मौका है। तो आप इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। नीचे और भी गिरता है इन केस, तो फिर हमारा जो लेवल होगा वो 5000 का होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस वीक में मुझे इतना है। तो रेंज मेरी फ़िलहाल इस वीक के लिए 5400 से लेकर 6283 तक है। ओके, गोल्ड को हम लोग ने देखा, गोल्ड में अच्छी खासी गिरावट आई है। डेफिनेटली इसलिए की भी गिरावट आई है क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी बन गई है। तो जो पिछले समय से कुछ डर था वो ख़त्म हो गया है, और मार्केट में अब वापस एक तेज़ी है। तो मार्केट में जब तेज़ी रहेगी, गोल्ड जनरली परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ से अभी हम लोग का नेक्स्ट वीक के लिए जो मैं निफ्टी का भी बताऊँगा आपको, तो वहाँ के हिसाब से मुझे जो लगता है कि यहाँ भी गोल्ड में बहुत ज़्यादा उठापटक आपको नहीं दिखेगी। जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से भी कई दिनों से ये मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट में बना हुआ है ना। एक ये 2-3 दिन छोड़े तो मार्केट में गोल्ड अपने एक साइडवेज लेवल में ही बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये अभी भी इसको यहीं तक बनना है। तो अगर ये और थोड़ा गिरता है तो हम लोग 4700 के नीचे सेल करेंगे 4600 890 के लेवल के लिए। और ये अगर वापस से मेरा वो रहेगा कि आप इसमें यहाँ बाय करके आपको ज़्यादा प्रॉफिट आने के चांस है, तो 47,500 के ऊपर आप बाय कीजिए, और टारगेट होगा आपका 48,100। ये इतने टारगेट के लिए आप इसमें यहाँ बाय करके चल सकते हैं। सिल्वर में अगर हम लोग देखते हैं, सिल्वर भी एक अच्छी खासी गिरावट हम लोग ने यहाँ देखी, और अब लेकिन ये जो है ये भी एक साइडवेज मूवमेंट में फंसा हुआ है। ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, वापस अपने लोअर लेवल। इसको सेम गोल्ड की तरह ट्रेड करना है। 60,000 के ऊपर आपको बाय करना है, 62,000 और 62,700 के लिए। नीचे अगर आता है 60,000 के नीचे अगर आता है तो आपको सेल करना है 58,500 के टारगेट के लिए। बाय करना है 60,600 के ऊपर, सेल करना है 60,000 के नीचे। ओके, तो ये हो गया सिल्वर। अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी को अगर ये चीज़ अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ काफ़ी सारी लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है, और मेरा पहले वाला ये मैंने कहा था कि या तो ये मैंने टारगेट दिया था और ये फाइनल टारगेट दिया था, लेकिन फाइनल टारगेट के आने के पहले ही निफ्टी ने यहीं से अपना रिवर्सल दे दिया। और मैंने ये कहा था कि जैसे ही इन लेवल्स के, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ ड्रॉ की थी, ओके,
और मैंने कहा था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चलना चालू करेगा मार्केट अपना डाउन अप ट्रेंड में आ जाएगा। अब जो ट्रेंड है ये भी एक जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है, और मैंने इसके बारे में भी कहा था कि जिस दिन इसके ऊपर चलना शुरू करेगा फिर हम लोग वापस से ये जो चैनल बना हुआ है ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक चैनल टाइप ये सिचुएशन है, और हम इससे बाहर आ गए थे। अब बाहर आके फिर हमने एक अच्छा एक डाउन ट्रेंड देखा, और अब हम उस चैनल के आसपास हैं। दिस चैनल विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस फॉर अस, और आपने देखा एग्जैक्टली वहाँ से नीचे आया है मार्केट और फिर नीचे आया, अब वहाँ से साइडवेज है। तो ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है। अब तो मेरे लिए 17,900 और 17,600 ये 650 ये नो ट्रेड जोन है। इसमें जनरली मैं कोई डायरेक्शन लेस ट्रेडिंग जिसको करना है वो कर सकता है, अदरवाइज डायरेक्शन मुझे मालूम पड़ेगी 17,900 के ऊपर। फिर मेरा पहला टारगेट होगा 18,200 और फाइनल टारगेट होगा 18,600। नीचे की ओर ये वापस आता है तो अब ये नीचे बहुत ज़्यादा फिलहाल इमीडिएट जाने के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। तो अगर ये 17,650 का ये लेवल अगर तोड़ता है तो 17,400 के लेवल के लिए हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ करीब करीब आपके पास में 250 पॉइंट का एक स्कोप है नीचे के लिए, पर यहाँ अगर आता है तो यह वापस से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, अगर ये नीचे आता है तो यहाँ भी आप बाय कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप एक बार के लिए, ये आपके लिए सपोर्ट का ही काम करेगा। तो आप यहाँ से भी आप ऊपर के लिए एक ट्रेंड देख सकते हो। तो ये लाइन जो है 17,658 सॉरी, तो इसके ऊपर भी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को तलाशना है। ओके, तो ये रहेगा हमारा निफ्टी का अब आगे का सफ़र। तो अब ये जो है ये अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो गई है तो मैं इनको निकाल देता हूँ, और फ़िलहाल के लिए ये लेवल्स भी मैं निकाल देता हूँ। अब हमारे लिए हम लोग यहाँ से ऊपर चले गए, अब इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। अगर फिर ये लेवल्स जब टूटेंगे तब हम इनकी तरफ वापस लौटेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड जो है वापस से हमारा अप ट्रेंड बन चुका है। देखिए ये होता है एक ट्रेडर के लिए कि वो हमेशा अपना व्यू न्यूट्रल रखे, जैसे मार्केट चल रहा है उस मार्केट के हिसाब से आपको बदलना पड़ता है। एक ट्रेडर को एक चैमेलियन की तरह होना चाहिए, जो मार्केट दिखा रहा है उसके हिसाब से आपको तुरंत अपने आप को चेंज करते आना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग जो ट्रेड है वो ऊपर के और हम ज़्यादा देखते हैं। नीचे की ओर ये ट्रेड मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए, रेंज भी बता दी। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा एक अप ट्रेंड दिया है। निफ्टी के हिसाब से निफ्टी को थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी किया है, और अब ये भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। हम लोग 38,100 के ऊपर जब लेवल टिकने लगती है, बैंक निफ्टी थोड़ी देर टिकता है तो वहाँ से हम लोग बाय करेंगे 39,100, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट, और उसके ऊपर भी 40,200। ये दो लेवल हैं। ये लेवल इसी वीक में आ जाएंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जैसे ही ऊपर निकलता है हम लोग ये दोनों लेवल हमारे लिए खुली हो जाती हैं। तो आप पोजिशनल ट्रेड भी इसमें यहाँ के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है 37 के नीचे, 37,300 के नीचे टूट के ट्रेड करने लगता है, तो हम लोग फिर 35,400, मतलब यहाँ से भी हमको 200 पॉइंट 2,000 पॉइंट का स्कोप है, ऊपर भी 2,000 पॉइंट का स्कोप है। मार्केट कैसे टर्न होता है उसके ऊपर, नेक्स्ट वीक हम लोग कैसे बिहेव करता है मार्केट उसके ऊपर, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये देखिए हमारी जैसे ही ब्रेक हुई, और ये भी लाइन नीचे वाला भी जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक होकर जैसे ही ऊपर आया और हम लोग ऊपर की ओर भाग गए। अब इसमें कोई ये नहीं है कि अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ट्रेंड जो है वो हमारा अप ट्रेंड के आसपास अप ट्रेंड
में कुछ कुछ कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमको थोड़ा और देखना पड़ेगा, एक आध दिन, लेकिन वो ये 38,100 के ऊपर जैसे ही क्लोज आना शुरू होता है, वहाँ 1 घंटे के ऊपर हमारा ट्रेड बनना शुरू होता है, तो हम लोग 40,000 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि मैंने विप्रो आपको दिया था बीच में 670 के ऊपर बाय करने के लिए, वो उसने 725 का हाई लगा चुका है और अभी भी 711 पे, मतलब हम लोग ने यहाँ काफ़ी अच्छा एक गेन किया है। फिर अगर हम लोग कजरिया सिरामिक देखेंगे तो मैंने 1240 पे आपको बाय दिया था और फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ से अचीव हो गया है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद में हम सेकंड टारगेट के लिए यहाँ अभी भी बने रहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमको चेंज कर लेना है। स्टॉप लॉस को आप स्टॉप लॉस जो है वो लेके आइए अब यहाँ करीब करीब 1312 में। ओके, ये आप स्टॉप लॉस इसको मेंटेन कीजिए और आप इसमें बने रहिए। फिर एक और स्टॉक जो मैंने दिया था रोटो का, और रोटो ने देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया। मैंने दिया था 366 में और 426 का मैंने आपको टारगेट दिया था, वो टारगेट यहाँ अचीव हो गया है। यहाँ बने रहिए सेम वैसे ही जैसे हम लोग ने इसमें देखा। अब इसका आप स्टॉप लॉस लेके आइए 400 के आसपास में, 399 के आसपास में आप इसको लेकर आइए स्टॉप लॉस, और आप इसमें बने रह सकते हैं। नया टारगेट होगा आपका 469 का। इस वीक में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और कुछ बहुत बढ़िया स्टॉक्स। तो आप इनमें नए 5 स्टॉक्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें एक है RSWM, और ये स्टॉक मैंने ऑलरेडी पहले भी दिया होता कुछ समय पहले सॉरी, इसको मैंने दिया था 398 के पास में, और यहाँ से हमारे जो टारगेट थे वो अचीव हुए। मैंने एक ही टारगेट दिया था इसका 500 का, वो हमारा अचीव हो गया है। और अब हम लोग मैंने यहाँ नहीं दिया था ये 398, मैंने इसको दिवाली के आसपास दिया था आपको बाय करने के लिए। ओके, और दिवाली के आसपास, यस करेक्ट, यही बात। तो दिवाली में मैंने ये इसको आपको दिया है दिवाली ट्रेड करके, मतलब दिस विल बी एक्चुअली फॉर ईयर। ये स्टॉक जो है ये पूरे साल भर के लिए मैंने दिया हुआ है। तो अभी हम लोग, मेरे जो टारगेट्स थे वो सारे अचीव हो गए। अब ये नया जो टारगेट है, अब ये नई, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ इस लेवल पे। तो हमको यहाँ 531 के ऊपर बाय करना है। अब हमारा टारगेट होगा 610 और 730, और स्टॉप लॉस होगा मेरा 472 का। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं सेरेब्रा अपने ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ से वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही है, दिख रही है, ब्रेकआउट है। तो 90 के ऊपर आप बाय करेंगे और टारगेट होगा 99, 113, 136। ये 3 टारगेट के लिए आपको बाय करना है, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 85 का। ओके, आप अगर लंबे स्टॉप के लिए लंबे टारगेट के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस 80 पे भी रख सकते हैं। ओके, अभी मैंने फर्स्ट टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस छोटा रखा है, लेकिन मेरा टारगेट 136 है, और उस हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को 178 तक भी रखेंगे तो भी एक्सेप्टेबल है। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक जो है मैं वो लेकर आया हूँ वो है असाही इंडिया। ये एक ग्लास कंपनी है जो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के लिए ग्लास बनाती है, और यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है, और 532 पे हमको यहाँ एक नया एंट्री लिखना। तो ये एक स्टॉक है जो हमको लेना है 532 के ऊपर। टारगेट होंगे हमारे 624 और 730, बड़े बड़े टारगेट्स हैं, और इसके लिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा है 479 का। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरा वो दीप इंडस्ट्रीज। एक्चुअली दीप इंडस्ट्रीज का स्टॉक, ये कंपनी बहुत पुरानी है, लेकिन
मुझे पता नहीं है कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि इसका जो चार्ट है वो जस्ट 1 साल पुराना ही दिख रहा है। तो ज़्यादा मतलब सॉरी, ये 6 महीने पुराना इस हमको चार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन ये कंपनी काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ से जो मुझे दिख रहा है एक अच्छा खासा एक हमने यहाँ अप ट्रेंड देखा और एक कंसोलिडेशन का करीब करीब 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन देखा, और अब उस कंसोलिडेशन को ख़त्म होते हैं हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ से ये जैसे ही इसके ऊपर निकलना शुरू करता है तो 174 के 178 के ऊपर ही हमको बाय करना है। टारगेट होंगे 210, 264 और 350। ओके, ये तीन टारगेट के लिए हमको लेकर ना स्टॉप लॉस होगा 160 का, सॉरी 155 का। स्टॉप लॉस आपका 155 का होना चाहिए। ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ, 155 का स्टॉप लॉस होगा आपका। ओके, और जो लास्ट स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है हिडलबर्ग सीमेंट। सीमेंट में यहाँ काफ़ी एक अच्छा रिवर्सल हम बनते हुए देख रहे हैं, और इसको हम अगर देखते हैं तो यहाँ एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हमको इस लेवल पे नज़र आ रहा है, और हम इसमें यहाँ बाय कर सकते हैं 236 पे। टारगेट होगा 255 और 278, ये दो टारगेट के लिए आपको करना है, और स्टॉप लॉस होगा आपका 224 का। तो ये जो है इस वीक के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और आई होप कि आप इसमें एक अच्छा पैसा कमा सकेंगे। तो दोस्तों, ये था इस वीक का बाजार पे राय, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आपको अगर ये पसंद आया तो डेफिनेटली इसको आप लाइक करें, आप इसको कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर करें। और आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार पे राय के नए एपिसोड के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।